असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम एक ही बात हमेशा जानते हैं कि आप असफल होते हैं तो सफलता के लिए हमेशा और हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, उस सफलता के लिए क्यों प्रतिबद्ध रहना चाहिए? क्योंकि आपकी सफलता के लिए आपके माता पिता कितनों दिनों से इंतजार कर रहे हैं। उनके इंतजार को सफल बनाना है आपको कुछ अलग करके, और मैं आपके लिए कुछ अलग करने का प्रयास हमेशा से करता रहता हूं। कुछ नया करने का विचार हमारे मन में आता रहता है, और उसी कड़ी में आप लोग जो है शिक्षक बनने के दौरान, शिक्षक बनने के लिए जो उत्सुक छात्र हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कमेंट, कुछ लोगों का कमेंट आया, नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और नई शिक्षा नीति बहुत ही जल्द क्रियान्वित होने वाली है हमारे इस शिक्षकों के क्षेत्र में, शिक्षक क्षेत्र में। तो नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा अभ्यर्थियों के ऊपर, प्रशिक्षुओं के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कई सारे टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूं जिससे आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों मैं कहता हूं? इस वजह से कहता हूं क्योंकि संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी वजह से संख्या बल जब ज़्यादा होगा, आपका परिवार ज़्यादा होगा, तो हम कुछ आपके लिए कुछ क्रांति कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्रांति आपके लिए, या आपका परिवार है तो क्रांति अगर लानी है तो संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप वीडियो को देख करके चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप गद्दारी कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा इस चैनल को, क्योंकि आगे कुछ बड़ा करने का विचार है, और बड़ा मैं तभी कर पाऊंगा जब आप लोग हमारे साथ रहेंगे। आइए चलिए, नई शिक्षा नीति का प्रभाव हम बात करते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है, 2021 के प्रशिक्षुओं के भर्ती का पैटर्न क्या होगा, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्या असर रहेगा शिक्षक भर्तियों पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं नई शिक्षा नीति पर 5+3+3+4 का पैटर्न आ रहा है। और यह जो पैटर्न है, यह पैटर्न जो है किसके लिए है? यह पैटर्न जो है विद्यार्थियों के लिए है। हमें विद्यार्थियों से मतलब नहीं है, क्योंकि हम शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में हम नई शिक्षा नीति का अध्ययन करेंगे, न कि विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में। विद्यार्थियों के लिए प्री प्राइमरी की व्यवस्था है, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था है, जो अंतिम पहले 10+2 की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब जो है प्री प्राइमरी से लेकर के 12 तक की जो व्यवस्था इस तरीके से है। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करेंगे, हम प्रशिक्षुओं के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कुछ रूमर का मतलब क्या होता है? कुछ अफवाहें आपके दिमाग में चल रही हैं और कुछ लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस प्रशिक्षण को करने से कोई फायदा नहीं है, आप अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम आपसे बात करते हैं। चलिए, क्या यह जो बीएड बीटीसी का 2 वर्षीय कोर्स है, इसका अंतिम सत्र है, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्या एक वर्षीय बीएड कोर्स कब से। मित्रों, जो लोग एमए किए हुए हैं वो सबसे ज़्यादा इस बात पर हमें कमेंट करते हैं, भैया 1 वर्षीय जो बीएड कोर्स है वो क्या अब की बार से लॉन्च हो जाएगा? मैं मानता हूं कि 2020 से मैं यूट्यूब पे 2021 में आया, लेकिन 2020 में यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूं, तो काफ़ी लोग इस वीडियो को बना रहे थे कि अब की बार 2021 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स चलेगा। किसके बाद? एमए के बाद, बीए के बाद 2 वर्षीय बीएड कोर्स, इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड कोर्स, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक सिस्टम आपको दिखाई देता है, क्या डेमो क्लास और इंटरव्यू देना पड़ेगा प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे 4 वर्षीय बीएड कोर्स के बाद द्विवर्षीय कोर्स की मान्यता क्या समाप्त हो जाएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे के समय में कंपोजिट, जो आप सभी लोग जानते हैं कि हाई स्कूल जहां पर 2 विद्यालय हैं, जैसे कि 2 विद्यालय चाहे वो प्राइमरी को हो, चाहे एक विद्यालय प्राइमरी का है, एक जूनियर का है, उसमें जब छात्र और शिक्षक अनुपात गड़बड़ा जाता है तो उन विद्यालयों को जो है कंपोजिट कर दिया जाता है, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। कंपोजिट विद्यालयों की संख्या क्या आगे घटाई जाएगी? उन जो विद्यालय आज कंपोजिट हो चुके हैं, क्या उन्हें बाद में अलग किया जा सकता है, या कंपोजिट ही रहेंगे? अगर कंपोजिट रहते हैं तो जायज़ सी बात है कि शिक्षकों की संख्या घटेगी, और जब शिक्षकों की संख्या घटेगी तो प्रशिक्षु कहीं ना कहीं नौकरी से बाहर जाएंगे। ठीक है, सभी विषयों पर एक एक करके हम बात करते हैं। और चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों, क्या बीएड बीटीसी द्विवर्षीय कोर्स का अंतिम सत्र है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या बीएड बीटीसी, इस समय जो बीएड और बीटीसी कार्यक्रम चल रहा है, ये 2 वर्षीय कार्यक्रम है। 2020 में जो बीटीसी कार्यक्रम था उस सत्र उसका शून्य हो गया था, लेकिन 2021 में बीटीसी कार्यक्रम चल रहा है। आज बीएड का रिजल्ट आ गया है, बीएड का रिजल्ट, जो लोग बीएड करना चाहते हैं बीएड करेंगे, तो हम उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं क्या लोग करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। क्या द्विवर्षीय कोर्स का अंतिम सत्र होगा? मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यह जो है द्विवर्षीय कोर्स का अंतिम सत्र नहीं है, 2030 तक
ध्यान से सुनिएगा, 2030 तक आपका जो है द्विवर्षीय कोर्स चलता रहेगा। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट लिखा गया है कि 2030 तक यह द्विवर्षीय कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन 2030 के बाद जो शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें केवल 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स ही मान्य रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2030 के बाद जो कोर्स चलाए जाएंगे वो मात्र बीएड कोर्स लागू होगा और वह 4 वर्षीय बीएड कोर्स होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2 वर्षीय कोर्स जिन्होंने 2025 में बीएड कर लिया है या 2 वर्षीय कोर्स 2021 में जिन्होंने बीटीसी कर लिया है, 2030 के बाद उनके लिए रास्ता बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2030 के बाद, ध्यान से सुनिएगा, 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स केवल चलाया जाएगा और ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं इन्हें समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इनकी गरिमा कभी समाप्त नहीं होगी। मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग इत्मीनान से करिएगा, आपकी गरिमा जो है आपके बुढ़ापा तक, जब तक आपका एज रहेगा तब तक आप शिक्षक बनने के योग्य हैं, योग्य थे और योग्य रहेंगे। अगर इस पर कोई अंगुली उठाता है तो उसके लिए आप लोग क्यों, आपको जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं अगर आपके साथ अन्याय होता है। ठीक है, तो आप आज अगर शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय कोर्स करते हैं, आज 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कार्यक्रम नहीं चल रहा है और 2030 के बाद कोई सरकार आती है और कहती है 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स को ही केवल मान्यता दिया जाएगा, 2 वर्षीय कोर्स के लोग बाहर हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। इस वजह से कोई भी सरकार आएगी इस कोर्स को भले समाप्त कर सकती है, लेकिन इस कोर्स की गरिमा को कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 1 वर्षीय बीएड कोर्स कब से चलेगा। कुछ लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा बार पूछा था, जो एमए के छात्र थे, एमए फाइनल कर चुके हैं, एमकॉम फाइनल कर चुके हैं, अर्थात जो पीजी डिग्री कर चुके हैं, वो पूछ रहे थे भैया 1 वर्षीय बीएड कोर्स कब से चलेगा। तो मित्रों मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1 वर्षीय जो बीएड कोर्स है इसका जो कार्यक्रम है वो 2025 से पहले नहीं चलने वाला है। ठीक है, 2024-25 से पहले 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम नहीं चलेगा और हमें जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक आशा है, 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम अब लागू भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होंगी। जो लोग 2 वर्ष का बीएड कर लिए हैं उन्हें थोड़ा सा मतलब कि क्या कहा जाता है, जैसे बीएड 2 वर्ष का है, बीटीसी 2 वर्ष का है, समस्त कार्यक्रम 2 वर्ष के हैं, तो 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम नई शिक्षा नीति में तो नहीं है, स्पष्ट उसमें नई शिक्षा नीति में बिल्कुल भी नहीं है। नई शिक्षा नीति का जो पीडीएफ है मित्रों, 606 पेज का पीडीएफ है, उस 606 पेज के पीडीएफ को एनालिसिस करके मैं आपके सामने आया हूं। उसमें कभी कहीं भी 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम का जिक्र नहीं किया गया है। जो भी आपको 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम का लॉलीपॉप दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम उम्मीद तो यही है कि लागू नहीं किया जाएगा। अगर लागू किया जाता है, लागू किया जाना होता 2021 से ही लागू कर दिया जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आप स्पष्ट तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, क्या डेमो क्लास और इंटरव्यू देना पड़ेगा प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, और क्या आप एक या 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पे नौकरी करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आपको जो है 10,000 रुपये पे 3 साल नौकरी करनी पड़ेगी। आपको जब आप फाइनली मेरिट में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको डेमो क्लास देना पड़ेगा, आप कैसे पढ़ाते हैं, आपका स्किल क्या है। उसके बाद आपको जो है डेमो क्लास के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, किस तरीके से आप मतलब कि करते हैं। ठीक है, इस तरीके के र्यूमर उड़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके के अफवाहें हैं, मात्र और मात्र अफवाहें हैं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए ये जो डेमो क्लास वाला सिस्टम है, डेमो क्लास मित्रों, ये जो डेमो क्लास होता है जब आप प्रशिक्षण के दौरान होते हैं, प्रशिक्षण में आपका डेमो क्लास होता रहता है। आप सभी लोग बीटीसी करेंगे या डीएलएड करेंगे तो 5 महीना आपका पुस्तकीय ज्ञान होगा, अंतिम के 1 महीना डेमो क्लास ही चलता है, उसे डेमो क्लास ही कहते हैं। उसी प्रशिक्षण के दरमियान आपको डेमो क्लास से प्रशिक्षण का एक प्रैक्टिकली अंक प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो डेमो क्लास की बात है, ये नई शिक्षा नीति में तो बात की गई है डेमो क्लास की, लेकिन ये डेमो क्लास आपको प्रशिक्षण के दौरान ही किया जाता है। आपको नौकरी के बाद डेमो क्लास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रूमर है, बिल्कुल अफवाह है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या इंटरव्यू देना पड़ेगा। मित्रों इंटरव्यू की बात अगर ग्रुप सी तक तो समस्त जितने भी नौकरियां थी ग्रुप सी तक समस्त नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती ग्रुप बी में आती है तो इंटरव्यू अभी तक फिलहाल इंटरव्यू का कोई माहौल नहीं है। इंटरव्यू हमारे हिसाब से इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आगे हो सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इंटरव्यू के बारे में कह रहा हूं, इंटरव्यू आगे हो सकता है। क्योंकि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में बहुत ही आसान चीज़ें, मतलब कि जैसे होता है कि आप फाइनली नौकरी पा जाते हैं, उसके बाद कुछ होता है कि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आपको, जैसे होता क्या है, यूपी पुलिस की आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपकी एक परीक्षा होती है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद
आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है और ट्रेनिंग के बाद एक परीक्षा होती है। उस परीक्षा में ना के बराबर बच्चे फेल होते हैं, ठीक है, ना के बराबर बच्चे फेल होते हैं। उसी तरीके से अगर इंटरव्यू का पोर्शन यहां पे दिया जाता है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, तो मान के चलिएगा ना के बराबर कोई प्रशिक्षु फेल होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को लेकर के भ्रम में मत पड़िएगा कि मुझे डेमो क्लास देना है, मुझे इंटरव्यू देना है, हम तो आईएएस से बड़ी नौकरी के लिए तैयारी, अगर इतनी तैयारी हम आईएएस के लिए करते हैं तो हम यूपीएससी क्रैक कर सकते थे, प्राइमरी का मास्टर हम क्यों बने, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, हो जाए, डेमो क्लास तो नहीं होगा, इंटरव्यू हो सकता हो जाए, लेकिन यहां पर फेल होने की जो संभावना है शून्य के बराबर रहेगी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ लोग हमसे लगातार इस कोर्स इस बात को पूछ रहे थे कि भैया जो अस्थायी तौर पे, कुछ लोग यही कह रहे थे भैया अस्थायी तौर पे हमें 3 साल नौकरी कराया जाएगा। जब नई शिक्षा नीति आई थी शुरू में 2020 में, उस समय बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर एक तहलका मचा हुआ था, नई शिक्षा नीति में ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति में एक वर्ष या 2 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पे नौकरी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको आज बताता हूं कि शायद आपको ना पता हो, लेकिन आज भी कोई व्यक्ति अगर नौकरी पाता है, आप यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग देख लीजिए, आप यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग लेटर देख लीजिए, उस पर 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पे नौकरी करने का प्रावधान है। आप 2 वर्ष अस्थायी तौर पे नौकरी करते हैं, उसके बाद आपको अस्थायी कर दिया जाता है। इसी तरीके से आप कोई भी नौकरी करते हैं तो आपको परमानेंट नहीं होता है। शुरुआत में 1-2 वर्ष आपको प्रोबेशन पे नौकरी करनी पड़ती है और ये चीज़ें वहाँ पे लिखी रहती हैं, लेकिन जो वेतन वाला मैटर है, आपको कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 रुपये दिया जाएगा, 5,000 रुपये दिया जाएगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। अभी तक नई शिक्षा नीति में इसकी कोई बात नहीं हुई है कि देखिए, मैं जो बातें कर रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति के जो PDF है उस पर मैं बोल रहा हूँ, अध्ययन करके बोल रहा हूँ। उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि 10,000 रुपये पे आपको नौकरी कराई जाएगी, 5,000 रुपये आपको 3 साल दिया जाएगा। जब भी आप नौकरी पाते हैं तो आपको फुल वेतन दिया जाएगा, ठीक है, इसका प्रावधान है। अगर नहीं दिया जाता है, उसके भी बारे में बात हम करेंगे। अगर नहीं दिया जाता है तो आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपने मेहनत की है नौकरी के लिए, आपका अधिकार बनता है कि आप अगर नौकरी पाते हैं अस्थायी तौर पे, भले ही 2 साल आप काम करवा लीजिए, लेकिन आपका वेतन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए चलिए आगे बात करते हैं। 4 वर्षीय बीएड कोर्स के बाद द्विवर्षीय कोर्स की मान्यता समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में हमने कई बार बात किया है मित्रों, बिल्कुल भी ये बातें एकदम र्यूमर है। 4 वर्षीय बीएड कोर्स आने के बाद द्विवर्षीय कोर्स की मान्यता नहीं समाप्त होगी। पहले भी मैंने बात किया है, ठीक है, पहले भी मैंने बात किया है, बिल्कुल भी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे के समय में जो कंपोजिट विद्यालय हैं, जैसे मैंने कंपोजिट का मतलब समझाया आपको, कंपोजिट का मतलब है प्राइमरी और जूनियर। जहां 2 विद्यालय प्राइमरी के हैं, बच्चों की संख्या कम है, छात्रों की संख्या कम है, तो उन्हें कंपोजिट कर दिया जा रहा है। जहां पर एक विद्यालय प्राइमरी का है, एक विद्यालय जूनियर का है, उन्हें कंपोजिट कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या कम, शिक्षकों की संख्या कम, तो सरकार नहीं चाहती है कि ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो, इस वजह से उन्हें कंपोजिट का मतलब युग्म बना दिया जा रहा है, एक कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कंपोजिट विद्यालयों की संख्या घटाई जाएगी? मित्रों, आप सभी लोग जानिए कि अगर कंपोजिट जो 2 विद्यालय एक हो चुके हैं, अगर उन विद्यालयों को 2 कर दिया जाएगा, तभी जाकर के उनमें शिक्षक छात्रों का जो अनुपात रहेगा सही रहेगा और शिक्षकों की भर्तियां होंगी। अगर 2 विद्यालय को 1 कर दिया जाएगा, जहां 5 शिक्षकों की जरूरत है, वहां 2 शिक्षकों में काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, क्या इस कंपोजिट जो विद्यालय हो रहे हैं आज के डेट में, क्या उन्हें अलग किया जा सकता है बाद में? तो मैं इसके बारे में आपको बात बताता हूं। बिल्कुल, ये जो कंपोजिट विद्यालय हैं उन्हें आगे के समय के लिए बिल्कुल अलग किया जाएगा। जैसे 2 प्राइमरी विद्यालय एक हो चुके हैं, उन्हें अलग किया जा सकता है, लेकिन वो तभी किया जा सकता है जब आप लोग प्रयत्न करेंगे, ठीक है। सरकार तो प्रयत्न कर ही रही है प्राइमरी विद्यालय के लिए, ठीक है। सरकार प्राइमरी विद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए हर एक सरकार प्रयास करती है, लेकिन आप अगर इस समय मैं तो इस समय आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप प्रशिक्षु हैं और आप मतलब कि अध्यापक बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस सरकारी विद्यालय की तरफ भी आपका मतलब कि आपका ध्यान उसके तरफ भी जाना चाहिए, ठीक है। वहां पे जाकर के ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है। जो भी आपके भाई बंधु, आपके जो शिक्षक हैं, जो आपके प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक हैं, आपके घर के इर्द गिर्द, उनसे भी अनुनय विनय करना चाहिए कि आप जो है ईमानदारी से मेहनत करिए, क्योंकि आप ही की मेहनत पर आगे आने वाले शिक्षकों का भविष्य निर्भर है। आप नहीं मेहनत करेंगे तो कंपोजिट विद्यालय बनते जाएंगे, शिक्षकों की संख्या घटती जाएंगी, तो हम लोग प्रशिक्षण करने के बाद बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका उद्देश्य यही है कि प्राइमरी स्कूलों में आप लोग अपने छोटे भाइयों का, छोटे बच्चों का उसमें एडमिशन के लिए प्रेरित करिए। और वहाँ पे मतलब कि मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप अब नेता बन जाइए,
अभी नहीं कहूंगा कि आप नेता बन जाइए, आप जो है प्राइमरी विद्यालय का ठेका ले लीजिए कि इसमें हम इस विद्यालय का एडमिशन करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप एक सामाजिक स्तर पे प्रयास कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पे प्रयास का मतलब यही है, आपके जो भाई बंधु हैं उनसे थोड़ा सा अनुनय विनय करिए कि आप जो है अपने बच्चों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी विद्यालयों में करवाइए, क्योंकि 68,500 69,000 जो 2 शिक्षक भर्तियाँ आई हैं, इनमें जो है योग्य शिक्षक प्राइमरी विद्यालय में पहुँचे हैं। अगर वो योग्य शिक्षक ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो कॉन्वेंट से बढ़िया कंटेंट आपको प्राइमरी विद्यालय में मिलेगा। और हमें जहां तक उम्मीद है कि अगर आप लोग वहां पे पहुंचेंगे, जब आप लोग शिक्षक बनकर के अपने प्राइमरी विद्यालय और जूनियर विद्यालय में पहुंचेंगे, तो कॉन्वेंट से बेहतर स्थिति उस समय आप लोग बनाएंगे, क्योंकि आप एक ईमानदार देश के ईमानदार नागरिक होंगे और आपकी ईमानदार व्यक्तित्व होगा, ठीक है। आप लोग उस सभी चीज़ों से अवगत होंगे जो चीज़ें आपको आज दिखाई दे रही हैं। काफ़ी चीज़ें सुनने में आती है कि 70,000 पाने वाला एक प्राइमरी का शिक्षक अपने बच्चों को ले जा करके 4,000 रुपये फीस देता है और 4,000 के मास्टर से पढ़वाता है। खुद वो 70,000 रुपया पाता है, लेकिन 4,000 के प्राइवेट मास्टर से अपने बच्चों की शिक्षा दिलवाता है। कहीं ना कहीं ये गलती है। अगर आप लोग शिक्षक होते हैं तो प्रयास करिएगा अपने बच्चों को कॉन्वेंट में ना भेजें और आप लोग जो है अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाएं। ठीक है, सरकारी नौकरी सब करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी चीज़ों का लाभ जो है अपने बच्चों को नहीं दिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कंपोजिट विद्यालयों की संख्या सामाजिक स्तर पर निर्भर करेगी आगे क्या होगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहता हूं कि चाहे स्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे भर्तियाँ लगातार जारी रहेंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे 5,000 भर्ती आए, चाहे 10,000 भर्ती आए, चाहे 15,000 भर्ती आए, यहाँ पर भर्तियाँ लगातार जारी रहेंगी। इस बात का तो मैं दावा कर सकता हूँ, ठीक है। हर एक विभागों में जो है कुछ लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षकों के स्तर पे शिक्षा मतलब कि बेसिक शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन होना बहुत बड़ी बात हो सकती है। और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन चाह कर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सुदृढ़ देश का निर्माण उसके बेसिक से होता है, अर्थात एक सुदृढ़ घर का निर्माण उसके नींव पर निर्भर करता है, और पूरे देश की नींव बेसिक शिक्षा ही है। एक बच्चा अगर उसकी बेसिक कमजोर हो गई तो उस बच्चे से कभी सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस वजह से बेसिक को मजबूत बनाने के लिए कभी भी बेसिक का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता है, और बेसिक का प्राइवेटाइजेशन कोई चाह कर भी करना चाहेगा तो उम्मीद यही है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 2021 के प्रशिक्षुओं के भर्ती का पैटर्न क्या होगा। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2021 में जितने भी बच्चे बीएड या बीटीसी करेंगे उनका जो कोर्स है 2024 से पहले अब समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 2021 का जो सत्र है धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे है। आप लोग समझ रहे हैं कि सितंबर का महीना आने वाला है, आप लोगों की जो क्लासेज हैं अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होंगी, तो कहीं ना कहीं 2024 तक आपका जो कोर्स है वो चलता रहेगा। तो 2024 में जब आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलेंगे तो आपके भर्ती का पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मित्रों, भर्ती का पैटर्न जो इस समय चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। टीईटी और सुपर टेट, टेट और यस्टेट, ठीक है। ये टीईटी अभी तक क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ये सुपर टेट जो है इसका नंबर जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन आने वाले भविष्य में जहां तक हमें उम्मीद है, जहां तक हमें लगता है, एकेडमिक मेरिट जो आपका 10% जोड़ा जाता है। मैंने आपको बताया है किस तरीके से फाइनल मेरिट बनती है, उसके बारे में हमने बात किया है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, ठीक है। टीईटी का जो पहले अभी तक क्या है, टीईटी में आप जनरल कैंडिडेट है तो 90 नंबर पाते हैं, पास हो जाएंगे, लेकिन 82 नंबर पाते हैं तो ओबीसी एससी एसटी का बच्चा पास हो जाएगा। आप इसमें 130 नंबर पा जाइए फिर भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये टीईटी का कुछ % आपके फाइनल मेरिट में जुड़ सकता है, ठीक है। सरकार जो है योग्य उम्मीदवारों को उठाने के लिए, योग्य अभ्यर्थियों को विद्यालयों में शिक्षक बनाने के लिए इस बात पर जोर दे सकती है। टीईटी क्वालिफाइंग नेचर से हट करके आपको टीईटी का नंबर आपके फाइनल मेरिट में जुड़ सकता है। यस्टेट तो आपके लिए सुपर है ही, इसका तो मेरिट जुड़ ही रहा है, इसमें आपको मेहनत करना है, और टीईटी में भी आपको मेहनत करना है, क्योंकि इसकी मेरिट आगे आने वाले समय में जुड़ सकती है, ठीक है। और एकेडमिक मेरिट का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम किया जा सकता है। हमें लगता है हाई स्कूल इंटर बीए और जो बीएड या बीटीसी है इसका 5% हो सकता है, और इसमें जो है 20% दे दिया जा सकता है, ठीक है। 20% इसमें टीईटी का दे दिया जा सकता है। तो उम्मीद यही है कि आगे भी यही प्रशिक्षण मतलब कि यही भर्ती का पैटर्न होगा, और
तरीके से नई शिक्षा नीति का, किस तरीके से नई शिक्षा नीति पर 2021 के प्रशिक्षुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या रूमर आपके बीच चल रहे थे, सबके बारे में हमने बात किया। शिक्षकों के भविष्य के बारे में हमने बात किया, सामाजिक स्तर के बारे में हमने बात किया, आपके व्यक्तित्व निर्माण के बारे में हमने बात किया। हमने बात किया कि आपको जो है सामाजिक स्तर पे किस तरीके से स्टेटस मजबूत करना है। सरकारी नौकरी सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करना चाहिए, सामाजिक स्तर पे प्रयास करना चाहिए, नैतिक रूप से आपको ऊपर उठना है, नैतिकता आपको अच्छी बनानी है, आपको सरकार के प्रति अच्छा सोचना है। ठीक है, अगर आप कोई भी सरकार हो, मैं नहीं कहना हूं कि यही सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको सरकारी नौकरी अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा रवैया आपको अपनाना पड़ेगा। समझ में आया? वीडियो अगर पसंद आती है, मैंने आपके लिए मेहनत किया है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो इस रूमर और अफवाह के बीच में शंका के दायरे में जी रहे हैं, उन्हें इस शंका से मुक्ति मिल जाए। ठीक है, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये नई शिक्षा नीति के 606 पेज के PDF का एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी चीज़ें अस्पष्ट नहीं हुई, सभी चीज़ें स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।